करने के लिए तैयार है, सरकार मदद भी कर रही है। इसके लिए अगर कोई जरूरत होगी, कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग सरकार से कह करके मदद कराते हैं, उद्योग विभाग से मिलता है। अतुल जी को जानकारी है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी मिल रहा है। आप लोग सारा काम करिए, लेकिन मंच पे विराजमान जिनका आप सभी ओजस्वी वक्तव्य अभी सुन रहे थे, ऐसे हमारे ओम प्रकाश ठाकुर जी, लेखपाल जी, मास्टर साहब अशोक शर्मा जी, अतुल शर्मा जी, लव शर्मा जी, अनुज वर्मा जी, दुर्गेश जी, तौफीक जी, सोचन जी, विजय जी, नंद प्रकाश नंद जी, कृष्णा शर्मा जी, आजाद जी, अजीत जी, राम किशुन जी, सुग्रीव जी, पवन शर्मा जी, चंदन शर्मा जी, गोविंद शर्मा जी, और इनके साथ साथ मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी मंडल घोसी के हमारे साथी, लगातार दूसरी बार जिनको भी मंडल अध्यक्ष बनाया गया, ऐसे हमारे रविंद्र उपाध्याय जी, उपस्थित हमारी माताएं बहनें, उपस्थित सभी हमारे जनपद के कोने कोने से आए हुए सभी संदेह कर्पूरी ठाकुर जी के वंशजों, मैं आप सभी का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से और इस संसार के यानी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक ऐसे व्यक्तित्व की हम सभी चर्चा कर रहे थे और अभी हमारे जितने भी वक्ताओं ने उनके विषय में जो बातें बताई हैं, मैं अपने आप को सबसे जोड़ते हुए मैं सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान आप सभी को उत्कृष्ट कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इनके विषय में आ चुकी हैं, जिनका नाम अभी बार बार लेते हुए जिनके जयघोष हम सभी लगा रहे थे। ऐसे बिहार में जन्मे और वो जन्म काल का समय उनका ऐसा था जब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, यहाँ अंग्रेजों का शासन। समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में, जो अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, ऐसे श्री गोकुल ठाकुर जी के परिवार में जन्मे आदरणीय कर्पूरी जी के हम सभी जन्मोत्सव जो 24 तारीख को था, 27 है, हम सभी उपस्थित हुए हैं। उनका व्यक्तित्व जो हम सभी पढ़ेंगे, जैसा मैं उनको अध्ययन कर रहा था, तो एक बार वो अपने पिता को एक खुशखबरी देते हैं। जब वो मैट्रिक की परीक्षा अच्छे मार्कों से पास करके आए और जब ये खुशखबरी उन्होंने अपने पिता को दी, तो उनके पिताजी ने उनको, जो उस समय का जो जमींदार रहा होगा, जो बड़ा पूंजीपति रहा होगा, गांव का रसूखदार रहा होगा, उस समय का बड़ा आदमी रहा होगा, उनके पिताजी ने ये सोचा कि हम जरा इनके साथ, इनके पास चल करके अपने पुत्र की ये कामयाबी की जानकारी दें, ताकि इनके सहयोग से हमारे पुत्र को और आगे की शिक्षा मिल सके। और वैसा ही हुआ। उनके पिता अपने पुत्र कर्पूरी को लेकर जाते हैं और जब वो जमींदार के पास पहुंचते हैं और जब ये खुशखबरी उन्होंने बताई कि हमारे पुत्र ने मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया है, इतने अच्छे मार्कों से परीक्षा पास की है, और मैं चाहता हूं कि आप मदद करें ताकि हमारा पुत्र कहीं आगे जाए, पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने। एक पिता तो बताया, लेकिन बाहर जो हमारे उस समय के अभी हमारे वक्ताओं ने बताया, तो जिनसे उन्होंने अपनी बातों को बताया, बड़ा खुशी जाहिर की, तो वो तो कहे नहीं भाई, तुम्हारा लड़का तो पढ़ा, पास भी हुआ, अच्छी बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जरा मेरा पांव दबा दो। अब जरा आप आकलन करिए कि एक तरफ जहां मन में बड़े बड़े आपके प्रश्न थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, बड़े बड़े सपने थे, एक 18 या 17 साल की आयु का बालक जो पढ़ाई लिखाई करके, बड़ा लगन से पढ़ाई लिखाई करके पास किया हो, और फिर वो जाता, उसे लगा कि शिक्षा हमें मिल गई, हम पढ़ने में अच्छे हैं, और वो जाता है गांव के ऐसे रसूखदार के पास, जिसके पास बड़ी संपदा थी, बड़ी धन थी, दौलत थी, ताकत थी, ताकि वो मेरा सहयोग करेगा। और जब वहां से निगेटिविटी यानी नकारात्मकता मिलती है, तो कितना चोट पहुंचा होगा, ये जरा आप आकलन आज कर सकते हैं। लेकिन मैं दाद दूंगा उस बहादुरी की कि कर्पूरी ठाकुर जी उन जो आताताई
शक्तियां थी जो उस विचारधारा को दबाना चाहती थी, जो मनोबल को तोड़ना चाहती थी, उनको अस्वीकार करते हुए लगातार इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने लड़ने का काम किया। इस देश की आजादी में उन्होंने संघर्ष किया और लगातार गरीबी को देखते हुए, गरीबी को तोड़ते हुए समाज के उत्थान, समाज के संघर्ष के लिए निरंतर प्रयास करते हुए बिहार जैसे राज्य में जहां आताताइयों का, जहां लोग कहते हैं बड़े वर्गों का और जहां सामंतों का एक छत्र राज था, उसको तोड़ करके दो बार मुख्यमंत्री बनने का काम किया। दो बार मुख्यमंत्री बनने का काम किया और एक ऐसा जो जीवन था, जीवन दर्शन जब उनका करेंगे तो बहुत ही परिश्रम था उनके जीवन में। अभी कुछ हमारे वक्ता साथी बता रहे थे उनके पहनने के लिए कुर्ता नहीं था। जब कपड़े की बात आती है तो मुझे कर्पूरी ठाकुर के उस जीवन से महात्मा गांधी का चरित्र झलकता है, वो साथी का चरित्र। महात्मा गांधी ने अपने तन से कुर्ता इसलिए उतारा था, महात्मा गांधी ने अपने आप को सिर्फ एक धोती में इसलिए लपेट के रखा था कि जब वो भारत भ्रमण कर रहे थे तो उनको ये जानकारी मिली, कहीं वो जब जाते थे तो ये पता चला कि गांव में पहनने के लिए लोगों के पास कपड़े नहीं है, गांव के बच्चे नंगे घूमते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने यह प्रण लिया कि जब तक इस देश का बच्चा और देश का प्रत्येक व्यक्ति के तन पे कपड़ा नहीं पहन पाएगा, तब तक हम भी एक ही धोती में पूरा अपना जीवन यापन करेंगे। जब मैं कर्पूरी जी के इस विषय को, इस जीवन के इस पड़ाव को मैं पढ़ता हूं, समीक्षा करता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि हमारे पूज्य कर्पूरी ठाकुर जी का भी यही विचार रहा होगा। उन्होंने महात्मा गांधी को अपने जीवन में उतारा होगा और महात्मा गांधी की जीवनी को लेते हुए उन्होंने ये प्रण किया होगा कि जब तक बिहार नहीं, पूरे भारत के नाई समाज के, वंचित समाज के, शोषित समाज के, दलित समाज के तन पे मैं कपड़ा न दे दूं, तब तक कर्पूरी के तन पे कपड़ा पहनने का कोई अधिकार नहीं होगा। मेरे भाइयों बहनों, ये उनका वो जीवन परिचय मुझे समझ में आता है। मुख्यमंत्री को कपड़ा पहनने की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उनका ऐसा सादगी रहा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये प्रण लिया होगा। आरक्षण की बात आती है तो मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की याद आती है। सादगी के मामले में महात्मा गांधी की तुलना में उनके जीवन से करता हूं। आरक्षण की बात यानी पिछड़ों की बात, दलितों की बात, शोषितों की बात, जरा सोचिए कि बिहार जैसे राज्य में जब आरक्षण देने की बात आई, हमारे आदरणीय नेता अभी बोल रहे थे कि उनके देखा देखी और पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी आरक्षण दिया गया, लेकिन उस समय ताकत दिखा करके न जाने कितने मेजोरिटी से उनकी भी सरकार बनी थी, बड़े संघर्ष से सरकार बनी थी, कई निर्दल विधायकों को मंत्री बनाया था उन्होंने, लेकिन सब कुछ ताक पे रख करके, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगा करके उन्होंने आरक्षण को 2 भागों में किया। पिछड़े आरक्षण को एक में 8% का आरक्षण किया उनके लिए जो पिछड़े वर्ग में सबल होने का काम करते हैं, और एक आरक्षण ऐसा दिया जो 12% था, वो अति पिछड़े समाज से, जिसमें राजभर होगा, चौहान होगा, नाई होगा, इन सारे वर्गों को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। ऐसे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का जब मैं ये दृष्टांत पढ़ता हूं उनके जीवन का, तो मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की याद आती है। मेरे मित्रों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की याद आती है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो उनकी जो सामाजिक विचारधारा थी, बड़ा छोटा, ऊंच नीच, जाति पात यानी सबको समाप्त करके कर्पूरी ठाकुर जी ने सबके लिए काम करने का काम किया। और जब मैं इस विषय को पढ़ता हूं, इसका मैं जब चर्चा तिथि पे बढ़ाइए कि और कोई न कोई नाम दे करके इनको बढ़ाइए, ताकि वो प्रकाश जी को और मौका मिले बोलने का और आपको कर्पूरी जी के बारे में बता पाए और हम सभी आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में बता पाए, ताकि ऐसी जो मानव थे, इन मानव का नाम समाप्त न होने पाए। मित्रों, लोग कहते हैं कि जो अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज समाप्त हो जाता है, इसलिए जो हमारा इतिहास है उसको हम सब याद रखने का काम करेंगे। आज के इस अवसर पे मैं पुनः आदरणीय हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, मंचासीन समस्त का मैं आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को देता हूं विराम। बोलिए जय जय श्री राम।